नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी सिस्टम। एक और नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या एलिमेंट्री सिस्टम, एलिमेंट्री कैनॉल, जो आप बोलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फूड हम लेते हैं वो इस ट्रैक से होके गुजरता है। और ये जो ट्रैक होता है या डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को अंदर पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट को प्रॉपर सप्लाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। तो हम लोग इसमें देखेंगे फिजियोलॉजी में एग्जैक्टली ये कि फिजियोलॉजी क्या होती है, पूरे जीआईटी कंप्लीट फिजियोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी एंड फंक्शनल फिजियोलॉजी क्या होती है। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे जीआईटी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को पूरा प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब भी हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, सब एक ही नाम होते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एग्जैक्टली दो पार्ट का बना होता है। एक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड रिलेटेड ऑर्गन। हमारे बॉडी में एक ट्यूब है माउथ से लेके एनस तक, जिसे हम बोलेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलेंगे। इस ट्रैक्ट को सपोर्ट करने वाले, इस ट्रैक्ट से रिलेटेड वाले, इस ट्रैक्ट को सपोर्ट या इस ट्रैक्ट के फंक्शन को सपोर्ट करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ से मिलकर बना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेकेंड है उससे रिलेटेड ऑर्गन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम में हम लोग देखते हैं। पहले हम बात करते हैं, ट्रैक की बात करते हैं और साथ में हम लोग उसमें ऑर्गन की बात भी करते जाएंगे। तो यदि हम बात करें ट्रैक की, तो हमारा जो ट्रैक है वो एग्जैक्टली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से लेके एनस तक जाता है। लेकिन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से लेके एनस तक है, इस ट्यूब के बहुत अलग अलग नाम में डिवाइड किया गया है। जैसे आप मान लेते हैं एक ट्रेन रूट है आपका, तो आपकी ट्रेन बिल्कुल सीधी सीधी जाती है और उसमें कई स्टॉपेज पड़ते हैं, कई स्टेशन पड़ते हैं। वैसे हमारी बॉडी में जो जीआईटी ट्रैक है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस ट्यूब के बहुत सारे नामकरण किए गए, बहुत सारे उसमें नाम हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेशन आप मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो ट्यूब का जो सबसे पहला पार्ट होता है, जहाँ से ट्यूब स्टार्ट होता है, जीआईटी ट्रैक जो स्टार्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, उस ट्यूब का जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है माउथ। हम उसे क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। तो जो पहला पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का, जीआईटी ट्रैक का, वो है पहला पार्ट। ट्यूब का जो पहला भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, उसका नाम होता है माउथ। ये जो माउथ है ये ऊपरी भाग है। उसका जो ट्यूब है, आगे की ओर हम जाएंगे, ये माउथ दिख रहा है आपको, आगे की ओर जाएंगे, इस ट्यूब से हम नीचे पहुंचेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक जो है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये है, ये वाला ट्यूब, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। हम इसे क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो सेकंड जो जीआईटी ट्रैक का जो सेकंड स्टेशन या सेकंड जो पार्ट है, या जिसको सेकंड जो नाम है उसके नीचे होता है, वो ईसोफेगस होता है। तो पहला हो गया माउथ, सेकंड हो गया ईसोफेगस जो आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्यूब है ये थोड़ा आगे जाकर, ईसोफेगस के बाद आगे जाकर थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टमक। जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टमक। तो पहला हो गया माउथ, दूसरा हो गया ईसोफेगस और तीसरा हो गया आपका स्टमक। ठीक है, तो जो आपकी जीआईटी ट्रैक चल रही है, जो पहला पाइप है माउथ हो गया, फिर आगे जाएंगे तो ईसोफेगस होगा, फिर जाके ट्यूब थोड़ी सी कैसे हो जाती है, डायलेट हो जाती है, डिस्टेंडेड हो जाती है, और जो क्या फॉर्म करती है, उस डायलेट वाले पार्ट को, डिस्टेंडेड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टमक बोलेंगे। तो ये ट्यूब आपकी चल रही है। ठीक है, ये आपका ट्यूब ऐसा था, यहाँ माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, फिर थोड़ा सा कैसा हो गया, ये डायलेट हो गया, डिस्टेंडेड हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया? स्टमक बोल दिया। उसके बाद जब आगे जाते हैं, ये जो डिस्टेंडेड पार्ट होता है अगेन कैसा होता है? नैरो होके अगेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये दिख रहा है आपको, जो यहाँ से ये दिख रहा है, ये एग्जैक्टली यहाँ तक का जो है, ये पूरा जो एक गोला जो दिख रहा है आपको यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडनम।
क्या बोलते हैं हम इसे? ड्यूडनम बोलते हैं। तो पहला हो गया माउथ, दूसरा हो गया इसोफेगस, डिस्टेंडेड पार्ट क्या हो गया आपका? स्टमक, और उसके बाद क्या है? ड्यूडनम। चौथा पार्ट क्या है आपका? ड्यूडनम होता है। ठीक है, इसका जो ड्यूडनम वाला जो पाइप है ये आगे की ओर जाते हैं, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये पाइप, ये जो दिख रहा है पाइप, ये जो पाइप है इतना सा यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक का जो पाइप है इसे हम बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। तो पांचवा जो पार्ट है उसका नाम क्या हो गया? जेजुनम। ठीक है, फिर इसके बाद ये ट्यूब और आगे की ओर जाता है और ये एक और इसका नाम हो जाता है, उसका नाम होता है इलियम। क्या नाम होता है? इलियम। ठीक, तो पहला क्या बना आपका? माउथ बना। उसके बाद जो अगला जो है पाइप का जो नाम है, अगला स्टेशन जो आ रहा है इसोफेगस, नेक्स्ट स्टेशन जो है स्टमक, उसके बाद आता है ड्यूडनम, उसका स्टेशन का नाम कौन सा होता है? जेजुनम, फिर उसके बाद होता है इलियम। मतलब जो भी आप खाना खाएंगे वो इन स्टॉपेज से होता हुआ निकलेगा। जैसे आप खाना लेंगे तो पहला स्टॉपेज जो खाना है आपका जो है माउथ में जाएगा, यहाँ पर बैठेगा, फिर आगे की ओर खसकेगा, इसोफेगस में जाएगा, नीचे खसक के कहाँ पहुंचेगा? आपके स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक से कहाँ पहुंचेगा? फिर आपके ड्यूडनम में पहुंचेगा, ड्यूडनम से नीचे पहुंचेंगे तो जेजुनम आ जाएगा, और नीचे पहुंचेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? इलियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इलियम है वो एग्जैक्टली जो है, हम आगे बात करेंगे इलियम के बाद, उससे पहले हम देखते हैं जो आपका ड्यूडनम है, जो आपका जेजुनम है, जो इलियम है, इन तीनों को मिला के एक नाम बोला गया है, इन तीनों को मिला के एक कॉमन नाम बताया गया है जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तीन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, जेजुनम, आपका पहला होता है ड्यूडनम, सेकंड होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने टाइप्स होते हैं या कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। ड्यूडनम पहले होता है, जेजुनम बाद में होता है, लास्ट में होता है इलियम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे जाएंगे तो जो आपका इलियम है फाइनली आगे जाके एक और डायलेटेड फॉर्म में, मतलब एक उससे डायलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली फॉर्म करता है सीकम। अगला स्टेशन क्या है? सीकम। ठीक है, तो जो इलियम पार्ट है वो आगे जाके एग्जैक्टली क्या फॉर्म कर रहा है? सीकम फॉर्म करता है, और सीकम के बाजू में ही होता है एक छोटा सा स्टेशन का नाम, जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। सीकम के पास ही क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। तो इलियम ने क्या, इलियम जो है उसके बाद कौन सा स्टेशन आ रहा है आपका? सीकम आ रहा है, और उसका ही पास में एक स्टेशन होता है, छोटा सा स्टॉपेज होता है, उसका नाम होता है अपेंडिक्स। ये जो सीकम है आगे की ओर मूव करेंगे, ऊपर की ओर जा रहा, देखिए यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन बोलते हैं। ठीक है, ये आगे जो है अगला स्टेशन का नाम क्या है? असेंडिंग कोलन नाम होता है। ये स्टेशन जो है ये सॉरी जो ये आगे है, आगे जाकर ये आपको दिख रहा है एक, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कॉलन। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। इलियम से क्या बना? इलियम के बाद कौन सा स्टॉपेज आया? सीकम। सीकम के बाजू में कौन है? अपेंडिक्स, छोटा वाला स्टेशन है। सीकम के बाद क्या एग्जैक्टली वो है? असेंडिंग कोलन है। असेंडिंग कोलन के बाद कौन है आपका? ये दिख रहा है पूरा ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? असेंडिंग कोलन। ये ऐसा ट्रांसवर्स, इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स कोलन है। फिर नीचे की ओर जाएंगे आप, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको ये पूरा, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग कॉलन। नीचे की ओर जा रहा है इसलिए क्या नाम हो गया इसका? डिसेंडिंग कोलन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? डिसेंडिंग कोलन नाम हो गया। इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा नैरो होता है और इसका नाम होता है पेल्विक कॉलन। क्या नाम होता है? पेल्विक कॉलन, या एक और नाम होता है सिग्मॉइड कॉलन। क्या नाम होता है? सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कोलन नाम होता है। ठीक है, और ये जो पेल्विक कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन आगे जाके क्या होता है? रेक्टम। नेक्स्ट जो स्टॉपेज होता है रेक्टम, और फाइनली जो लास्ट स्टॉपेज होता है वो होता है एनल। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारे जीआईटी में हमने देखा कि इलियम के बाद, इलियम जो है ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम को हमने बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो इलियम है फाइनली वो क्या, वो कब फॉर्म, कहाँ, मतलब अगला स्टॉपेज क्या है? इसका नाम सीकम होता है। सीकम के जस्ट बाजू में कौन है? अपेंडिक्स होता है। सीकम जो है आगे की ओर मूव करता है तो इसका नाम हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, असेंडिंग कोलन हो गया।
ये ट्रांसवर्स दिख रहा है, बिल्कुल आपको ऐसा ट्रांसफर दिखेगा तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलन हो गया। फिर वो नीचे की ओर जा रहा है तो उसका नाम हो गया डिसेंडिंग कॉलन। फिर थोड़ा नैरो हो गया, उसका नाम क्या हो गया, पेल्विक कॉलन या सिग्मॉइड कॉलन हो गया। उसके बाद रेक्टम आ गया और लास्ट में कौन आ गया, आपका एनल कैनाल आ गया। एनल कैनाल या एनस हम जिसे बोलते हैं। इसके पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि जो आपका जो आपका जो सीकम है, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कॉलन है, सीकम है, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है और पेल्विक कॉलन या सिग्मॉइड कॉलन से है, एग्जैक्टली इसको ये आपका हो गया, आपका पांचवा था जेजुनम, छठवा हो गया इलियम, ठीक है, सातवां हो गया आपका सीकम, आठवां आप अपेंडिक्स कर लीजिए, असेंडिंग नौवा हो गया, ट्रांसफर 10वां हो गया, डिसेंडिंग 11वां हो गया, पेल्विक 12वां हो गया, रेक्टम 13वां हो गया और एनल कैनाल कौन सा हो गया आपका 14 नंबर का स्टेशन है। तो हमारे जीआईटी में मुंह से लेके एनस तक 14 स्टॉपेज होते हैं, 14 स्टेशन होते हैं। उन 14 स्टेशन का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है माउथ, सेकेंड है ईसोफेगस, तीसरा है आपका क्या है स्टमक, नेक्स्ट है आपका ड्यूडनम, फिर है आपका जेजुनम, फिर है इलियम। ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो इलियम है आगे जाके जो अगला स्टॉपेज है सीकम नाम होता है, फिर होता है अपेंडिक्स होता है, असेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, पेल्विक कॉलन हो गया, सिग्मॉइड कॉलन जिसे हम बोलते हैं, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। इस प्रकार से आपको पूरे 14 स्टॉपेज मिलेंगे आपके माउथ से लेके एनस तक। जो आपका फूड माउथ से चलेगा ये 14 स्टॉपेज से होता हुआ बाहर निकलेगा। जब भी आपको जो फूड मटेरियल आपकी बॉडी में जाएगा वो इन 14 स्टॉपेज से होता हुआ फाइनली लैट्रिन के रूप में, स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन कौन से कितने स्टॉपेज से गुजरते हैं, ये 14 स्टॉपेज से गुजरता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली आपको 14 स्टॉपेज के नाम एकदम रटे होने चाहिए। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं, माउथ, ईसोफेगस, फिर है आपका स्टमक, फिर है ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, आपका अपेंडिक्स, फिर आपका है असेंडिंग कॉलन, फिर है ट्रांसवर्स कॉलन है, फिर आपका है क्या जो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग कॉलन है, पेल्विक मतलब सिग्मॉइड कॉलन हो गया, रेक्टम हो गया और लास्ट में क्या हो गया आपका एनस। इस प्रकार से 14 जो आपके आपके जो स्टेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अगली एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, जो अपेंडिक्स है, सीकम है, असेंडिंग कॉलन है, जो ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, पेल्विक कॉलन है, इन्हें हम अपेंडिक्स 1, सीकम 2, असेंडिंग 2 3, ट्रांसफर 4, डिसेंडिंग 5 और पेल्विक सिग्मॉइड 5। इन पांचों का एक और नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन भी बोलते हैं। कोलन या लार्ज, जब भी आप वर्ड कोलन वर्ड यूज करेंगे या लार्ज इंटेस्टाइन वर्ड यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें क्या आएगा आपका सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग, पेल्विक या सिग्मॉइड कोलन हम लोग बोलेंगे। ये जो टोटल 6 जो हैं ये एग्जैक्टली लार्ज इंटेस्टाइन कहलाते हैं। जैसे आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे। अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में बोला ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, वैसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो आपका सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और आपका पेल्विक या सिग्मॉइड कोलन बोलेंगे। रेक्टम उसके बाद अलग है एंड एनस अलग है। इस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक ट्रैक से मिलकर बना है और दूसरा उसके सपोर्टिंग ऑर्गन्स जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रैक है और ट्रैक में जो है 14 स्टॉपेज आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल बेस से भी, एंड जब आप डॉक्टर बनेंगे, फाइनल क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी डिजीज होती हैं जो आपको क्लिक करना चाहिए। डिजीज का नाम होगा, आप तुरंत आपको इन 14 स्टॉपेज में आपको मिल जाए किस स्टॉपेज में या किस स्टेशन में गड़बड़ी आ गई है, उस अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि डिजीज स्टॉपेज आपको पता होंगे, स्टेशन पता होंगे, डिजीज ऑटोमेटिकली आप पकड़ पाएंगे और डिजीज पता होगी तो ऑटोमेटिकली आप स्टॉपेज को भी पकड़ पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिलेटेड ऑर्गन्स की बात करते हैं। जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जो रिलेटेड ऑर्गन होता है, इनके ह्यूमन बॉडी में जो है वो होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है माउथ में।
माउथ में होती हैं। पहला जो सपोर्टिव रिलेटरी ऑर्गन होता है उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम होता है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड भी तीन होती है, तीन सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। पहली होती है, आप मान लें, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जीआईटी ट्रैक्ट से संबंधित पहला ऑर्गन है सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में जो पहला ग्लैंड है उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड में जो पहला ग्लैंड है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड का नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, ये तीनों को हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। आगे जाके हम डिटेल पढ़ेंगे क्या होती है, कैसी होती है, क्या साइज होता है, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा कंपोजिशन क्या होता है, पूरा कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्टिंग ऑर्गन होता है उसका नाम होता है लीवर। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है लीवर, लीवर होता है सेकेंड सपोर्टिंग ऑर्गन, इसका नाम होता है लीवर। ठीक है, सेकेंड हमने देखा ये लीवर होता है सपोर्टिंग ऑर्गन। क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, सब हम लोग देखने वाले हैं आगे। तीसरा होता है आपका पेनक्रियाज, जिसे हम बोलते हैं, ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये पूरा का पूरा क्या होता है? पेनक्रियाज, जो ड्यूडनम से कवर होता है, ड्यूडनम के पास होता है, ये होता है पेनक्रियाज। तो तीसरा होता है आपका पेनक्रियाज होता है। और लास्ट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये लटका छोटा सा, ये लटका हुआ दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और ये ट्यूब दिख रही है इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये जो ट्यूब दिख रही है उसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और एग्जैक्टली हम इसे बोलते हैं बिलियरी ट्रैक सिस्टम या बिलियरी सिस्टम भी बोलते हैं। जब भी हम बिलियरी सिस्टम की बात करेंगे तो बिलियरी सिस्टम में आपका लीवर भी आ जाएगा, स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर भी आ जाएगा और कॉमन बाइल डक्ट भी आ जाएगा। बिलियरी सिस्टम बोलेंगे तो लीवर, गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो एक प्रकार से हम बोलेंगे कि जो जीआईटी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से ऑर्गन है। पहला सलाइवा है, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट। ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट को हम क्या बोल देंगे? बिलियरी सिस्टम भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने ऑर्गन्स जो हैं रिलेटेड होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाते हैं सलाइवा, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट। ठीक है, तो ये इसके सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सलाइवा, पैनक्रियाज, लीवर एंड ब्लड सिस्टम में गॉल ब्लैडर। इस तरीके से ये हमारा बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो बात करें इंट्रोडक्शन है किसका? जीआईटी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो बिल्कुल आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक। आगे जाके हम देखने वाले हैं हर ऑर्गन के, मतलब जीआईटी ट्रैक्ट के पूरे माउथ से लेके एनस तक के हर ट्यूब, जितने स्टॉपेज हैं, जितने 14 स्टॉपेज मैंने आपको बताए हैं, पूरे के पूरे स्टॉपेज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ में उस स्टॉपेज को मैनेज करने वाले जो ऑर्गन है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इनको भी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फिजियोलॉजी में हम देख रहे हैं किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जो आप बोलना चाहें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा एक क्लिनिकली कॉन्सेप्ट्स को बताने वाला एक चैनल है, डॉक्टर भावेश बिसेन, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली क्लिनिकली जो आप पेशेंट से डील करते हैं डिजीज़ को, उसके ट्रीटमेंट से लेके उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में उसमें बताता हूँ। उसका जो आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको उसमें वीडियो पसंद आते हैं तो उसको प्लीज़ आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें।